साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। एनसीईआरटी के नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत कृष्णा सोबती के रोचक संस्मरणात्मक रेखा चित्र मियाँ नसीरुद्दीन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 इस प्रकार है। मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? नानबाई का अर्थ है भिन्न भिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का काम करने वाले। मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया क्योंकि वे खानदानी नानबाई थे। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर था। यह हुनर उन्होंने अपने पिता से सीखा था। उनके दादा मियाँ कल्लन गडैया मोहल्ले के अकेले ही खानदानी नानबाई थे। इस प्रकार पीढ़ियों से इस कार्य को करने के कारण उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। प्रश्न 2, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास रोटियां बनाने की कला की जानकारी प्राप्त करने के लिए गई थी। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। प्रश्न 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म हो गई? यह इस कारण हुआ क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन ने जिस बादशाह सलामत का जिक्र किया था उनके बारे में मियाँ नसीरुद्दीन के पास केवल सुनी सुनाई बातें थीं। तथ्यों एवं संपूर्ण जानकारी के अभाव के कारण वे लेखिका के प्रश्नों से जी चुराने लगे। प्रश्न 4, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन ने जब लेखिका के समक्ष दिल्ली के बादशाह सलामत के यहाँ अपने बुजुर्गों के कार्य करने की बात कही तो उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी और तथ्यों के अभाव के कारण मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका के प्रश्नों से जी चुराने लगे और ऐसा लगा कि जैसे वे लेखिका से उकता गए हैं। बादशाह सलामत के बारे में पूछने पर उन्होंने क्रोधित होकर अपने कारीगर से कहा, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटें। इस प्रकार बेरुखी उनके चेहरे और वाणी में साफ साफ दिखाई दे रही थी। कारीगरों के संबंध में पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन ने यह कहा कि ये कारीगर मेरे शिष्य ही नहीं हैं, उन्हें तो अपने कार्य के हिसाब से आमदनी भी प्राप्त होती है। प्रश्न 5, लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन का कैसा शब्द चित्र खींचा है? लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन के संबंध में लिखा है, हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। पाठ के आसपास के प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मियाँ नसीरुद्दीन की बातों में झलकता हुआ आत्मविश्वास तथा स्पष्टवादिता हमें अच्छी लगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि कार्य नसीहत लेने से नहीं अपितु कार्य करने से आता है। वे अपने ग्राहकों और शागिर्दों का पूरा ख्याल रखते थे। खाली शागिर्दी ही नहीं, गिनके मजदूरी भी देता हूँ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वे स्पष्टवादी थे। प्रश्न 2, तालीम बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। दूसरी बार तालीम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि शिक्षा किस प्रकार लेनी चाहिए।
दूसरी बार तालीम शब्द के लिए अनुपालन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ अभ्यास भी होना आवश्यक है। प्रश्न 3, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में लोग प्रायः अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? व्यवसाय लाभ की स्थिति को देखकर अपनाए जाते हैं। जिन पारंपरिक व्यवसायों द्वारा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, लोग उन व्यवसायों को आसानी से अपना लेते हैं। परंतु जिन पारंपरिक व्यवसायों की स्थितियां समय के अनुसार सुदृढ़ नहीं है, लोग उन्हें अपनाने से कतराते हैं। इस प्रकार लोग उन्हीं व्यवसायों को अपनाना चाहते हैं जिनसे उनकी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हो तथा समाज में प्रतिष्ठा व आदर सम्मान बढ़े। इस प्रकार लोग पारंपरिक व्यवसायों में कम रुचि ले रहे हैं। प्रश्न 4, मियाँ कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो? वह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन का यह कथन उचित प्रतीत होता है। आजकल अखबार उन खबरों को छापते हैं जिनका पत्रकारिता की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता। कुछ ही अखबारनवीस ऐसे होते हैं जो शिक्षाप्रद सूचनाओं को अपने अखबार का हिस्सा बनाते हैं। आशा करता हूँ कि कृष्णा सोबती के संस्मरणात्मक रेखाचित्र मियाँ नसीरुद्दीन के सभी प्रश्न आपको भली भांति समझ में आए होंगे। हिंदी विषय से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसी प्रकार प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें।